ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से बड़ा हुआ है, आज जाके सीज़फायर की बात हुई है, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय था। तो इसलिए हमने सोचा कि ईरान से ही, वहाँ के एक्सपर्ट से हम बात करते हैं। हमारे साथ आज हैं सैयद आकिब जैदी साहब। सैयद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत एहतराम हमारे चैनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा ये अवसर है कि हम लोग मिलकर कुछ अहम बातें मिलकर कर सकें। सैयद साहब हिंदुस्तान से ही हैं, लेकिन लंबे समय से वो ईरान में रह रहे हैं और वहाँ के समाज को, वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट को, वहाँ की पॉलिटिक्स को और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को भी बहुत कायदे से समझते हैं। तो शुरुआत जैसी मेरी आदत है कि मैं कोई सवाल नहीं पूछता हूँ। शुरुआत मैं चाहता हूँ सैयद साहब आप शुरू ऐसे करें कि आप कैसे इस पूरे माहौल को देखते हैं जो पिछले 10-12 दिनों में, बल्कि आप कहें कि लंबे वक्त से, लेकिन अभी पिछले 10-12 दिनों में फ्लेयर अप हो गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं चाहता हूँ तफसील से जरा हमें बताएं, फिर आगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। जी, और मेरे तलफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं पुरखिया हूँ तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वाज़ेह अंदाज से आपकी गुफ्तगू मैं समझ रहा हूँ। जी, तो ये जो अभी ये 13 जून से इसराइल ने जो आक्रमण किया और जो हमला किया, उसके बाद से आज तक की जो 24 जून की तारीख है, ये मेरे ख्याल में पश्चिमी एशिया के इतिहास का एक बहुत अहम दौर माना जाएगा। आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो बल्कि इसका भी इम्कान है कि दुनिया के इतिहास के लिए ये चंद दिन बहुत अहम साबित होंगे, क्योंकि इस मुद्दत में बहुत कुछ हुआ जिससे बहुत कुछ तब्दील हुआ है। अलबत्ता तब्दीलियां एकदम खुलकर सामने सबकी नजरों में आने में शायद कुछ दिन लगे, लेकिन वो तब्दीलियां हो चुकी हैं। क्या हुआ है इस पीरियड में? इस पीरियड में ये हुआ है कि दो ऐसे देश जो परमाणु हथियार रखते हैं, अमेरिका और इसराइल, जो सुपर पावर का होने का दावा करते हैं, उन्होंने एक ऐसे देश पर हमला किया जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। आपके दर्शक इस बात को जानते हैं, तो मुझे इसके सबूत वगैरह यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं है। उसके पास परमाणु हथियार है नहीं, ना उसका कोई इरादा है उसको बनाने का, बल्कि वो एनपीटी का एक सिग्नेटरी है और उसका एक रुकन है। उस पर हमला किया, बड़े बड़े दावे किए कि हम नीस्त और नाबूद कर देंगे इस मुल्क को, इसका तख्ता पलट कर देंगे, इसकी आवाम वो बगावत करेगी अपने ही हुकूमत के खिलाफ और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे वगैरह, बहुत कुछ उसने इस किस्म के दावे किए। और जवाबी कार्रवाई लेकिन जो इस मुल्क ने दी, जिसको दुनिया जानती है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार भी नहीं है और दुनिया समझती है कि एक छोटा और कमजोर देश है, उसने जो पलटवार किया है, जवाबी कार्रवाई की है, उसने इन दो बड़े बदमाश ताकतों को मजबूर किया कि वो आए और वो सीज फायर की बात, युद्ध विराम की बात करें, घबरा कर, बौखला कर, और हो सकता है कि ये सीज फायर और युद्ध विराम हो जाए। अभी जो इस वक्त हमारी आपस में ये बातचीत हो रही है पांडे साहब, वो अभी हम नहीं कह सकते कि वाकई सीज फायर एक स्थिर और पायदार अंदाज से कायम हुआ है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उसके नजदीक हम पहुंच गए हैं। लड़ाई में और झड़प में एक पॉज हो गया है, लेकिन क्या ये वाकई युद्ध विराम में तब्दील होगा, अभी शायद आज रात तक या कल तक ये बात कही जा सकती है। लेकिन इसकी आसान निशानियां हैं कि सीज फायर होने जा रहा है। और जब ये सीज फायर पर इजराइल की तरफ से, मैं एक सेकंड रुकूंगा, इजराइल की तरफ से बदमाशियां शुरू हो गई हैं। इजराइल की तरफ से तो बदमाशियां हमेशा बिल्कुल बदमाशियां रहते हैं। गाइस, मैं सारा तो वीडियो नहीं बता सकूंगा, लेकिन आप लोग ये पांडे का जो है ना यूट्यूब पे देखिए, न्यूज बहुत मुहिम न्यूज है। सीज करते हैं, इजराइल फायर करता है, ये तो आपकी तरफ कहा जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके लिए मैं यहाँ पर ये इसमें इजाफा कर दूं कि अभी यहाँ की जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका भी बयान आया, ऑफिशियल बयान उसने भी जारी किया है। पढ़ा वो। जी, तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है। उसमें आप देखेंगे, पहले तो उसमें सीज फायर लफ्ज का उन्हीं ने भी इस्तेमाल नहीं किया है, जो फारसी में उसके लिए लफ्ज होता है वो इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसके जगह दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसका तर्जुमा जो है वो सिर्फ एक ब्रेक या पॉज की हद तक ही हो सकता है। दूसरी बात उन्हीं ने उसमें कहा है कि हमें दुश्मन की बात पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं है और हमारी उंगलियां गोया जो पिस्तौल का जो हत्था होता है उस पर हमारा हाथ जो है वो अभी भी
रखा हुआ है। उसके अलावा अभी फौज के एक हिस्से से बयान अभी कुछ ही देर पहले मैं देख रहा था, एक और बयान जारी हुआ है जिसने कहा है कि ये सो कॉल्ड सीज फायर के बाद भी इसराइल की तरफ से हमला हुआ है और उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम सीज फायर के शायद नजदीक हैं, लेकिन ये सीज फायर अभी कायम नहीं हुआ। अगर जब कायम हो भी जाता है उसके बाद इसराइल अपनी आदत से बाज आ सकेगा और अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, ये खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन अभी उसकी नौबत भी नहीं आई है, क्योंकि अभी सही मानों में सीज फायर कायम नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये सीज फायर होता है पांडे साहब या नहीं होता है, या कब होता है, कितनी देर ये बाकी रहता है, जो ताकत का संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर वो तब्दील हो गया है, बदल गया है। बिल्कुल। यानी अब अगर पहले भी कई कुछ